नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे केतु यदि सातवें भाव में हो तो किस प्रकार का जातक का जीवन रहता है। दोस्तों, केतु यदि शुभ भाव में सातवें भाव में हो तो व्यक्ति विदेश में अच्छा जीवन यापन करने की स्थिति में होता है और अपने घर से दूर जो है वह कार्य करता है। विशेषकर जिस लगन में हमने दर्शाया है, अगर यदि कुंभ लगन की बात कर ली जाए और शनि यदि 11वें भाव में बैठा हो तो ज़्यादातर व्यक्ति घर से दूर किसी और बड़े शहर में अपने काम काज तलाशने के लिए जाता है और वहीं सक्सेसफुल भी रहता है, कामयाब भी होता है। उसका आना जाना अपने पैतृक घर गांव में लगा रहता है, लेकिन फिर भी वह घर से दूर रहना ही पसंद करता है। भाई बहनों से बिगाड़ रहता है उसका, यदि मंगल की स्थिति भी खराब हो जाए, और क्योंकि केतु यहाँ पर सिंह राशि में दर्शाया गया है और सातवें भाव का केतु यदि शत्रु राशि में हो तो नुकसानदायक सिद्ध होता है। अपने ही भाई बहनों से जो है मनमुटाव होने की आशंका बनी रहती है और पति पत्नी और प्रेम प्रसंगों में भी सफलता नहीं मिलती, वहाँ भी धोखा मिलने के चांसेस जो है हो जाते हैं। सप्तम भाव का केतु यदि गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति दोनों अच्छी हो तो यहाँ पर डिवोर्स होने का, तलाक होने का योग नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सप्तम भाव में राहु केतु आ गया तो डिवोर्स ही होगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कुंडलियों में राहु केतु सप्तम भाव में देखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि गुरु की, शुक्र की स्थिति, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो गई तो डिवोर्स आदि जो है वो नहीं हुआ करते। कुछ समय के लिए सेपरेशन अवश्य केतु करवा सकता है यदि सप्तम भाव में हो। मनमुटाव हो गया 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पत्नी मायके रही और बाद में चलो धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो गई, तो इस तरह की स्थितियां भी देखी गई हैं सप्तम भाव के केतु की स्थिति यदि हो। लेकिन अत्यंत सावधानी की आवश्यकता उस समय हो जाती है यदि गुरु अच्छा ना हो, कुंडली में वैवी वक्री अवस्था में बैठा हो, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। केतु सातवें भाव में सिंह राशि में है और लगन में राहु होगा ही, और उसके अगल बगल में कहीं भी मंगल की उपस्थिति हो जाए 12वें भाव में या दूसरे भाव में, तो यह स्थिति घातक सिद्ध होती है जातक के लिए, क्योंकि लगन के आसपास शुभ ग्रहों का होना बेहद ज़रूरी रहता है। और यदि दोनों ही तरफ लगन के खराब ग्रह उपस्थित हो गए तो व्यक्ति को कई बार जेल की यात्रा तक करनी पड़ सकती है। और विशेषकर प्रेम प्रसंगों के कारण, मान लीजिए लड़की के साथ अच्छी रिलेशनशिप थी काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई या नाराज़गी हो गई और बाद में उसी ने कोई गलत सलत, कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया और मुकदमा झेलना पड़ा और सालों साल जेल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर आदि लगाने पड़े, तो स्थितियाँ, इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं सप्तम भाव में केतु यदि हो। लड़की से धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं सप्तम भाव में शत्रु राशि का केतु और गुरु शुक्र की खराब तिथि। तो यह चीज़ आप समझ लें, चाहे वह पत्नी हो चाहे वह प्रेमिका हो, और यदि दोनों की स्थितियां खराब हो गई तो धोखा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। हो सकता है मैरिज से पहले धोखा मिल जाए या मैरिज के बाद धोखा मिल जाए, दोनों तरह की स्थितियां यहाँ मुनासिब हो सकती हैं। ये नहीं कि मैरिज से पहले आपको एक बार बहुत बड़ा धोखा लग गया तो दोबारा से फिर धोखा लगेगा, ऐसा नहीं है। बार बार नहीं, लेकिन एक बार बड़ा धोखा मिलने की जो है चांसेस है सप्तम भाव का केतु और बना देता है, जब बाकी ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का साथ उसको नहीं मिले। तो यह था सप्तम भाव का केतु, आपने जाना उसका फल। और आने वाले समय में जानेंगे अष्टम भाव के केतु के विषय में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं, और यदि आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक लकी नंबर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे अष्टम भाव के केतु के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।